हरिपुर गांव में एक सास और बहू रहती थी जो रजाई बनाने का काम करती थी। वो लोग बहुत मेहनत करती थी, तब जाकर खूब सारी रजाई बन पाती थी। वहीं वहीं रामू जाकर वो रजाइयाँ बाहर बेच आता था। वो दोनों सास बहू मिलकर काम करती थी तो उनका बेटा बाहर जाकर वो रजाइयाँ बेच आता था। हेमा के ससुर बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे, इसलिए वो अपनी पत्नी और बहू का हाथ नहीं बटाते थे। उन्होंने अब रजाई बनाना छोड़ दिया था। वो दिन रात सिर्फ बैठे रहते थे। माँ जी, बहुत सारी रजाइयाँ बन गई हैं। अब मैं जाकर खाना बना लूँ, नहीं तो सब आ जाएंगे, फिर सब खाना मांगेंगे। तब तक मैं खाना तैयार कर देती हूँ। आप जब तक थोड़ा काम और कर लीजिए। नहीं नहीं बेटा, तू बहुत थक गई होगी। तू रुक, मैं खाना बना लेती हूँ। तू दिन भर काम करती है और फिर खाना भी बनाएगी। मैं तो इतना काम नहीं करती, मैं खाना बना लूँगी, तू बैठ। फिर हेमा की सास जाकर किचन में खाना बनाती है। हेमा की सास खाना बहुत अच्छा बनाती थी। ऐसे ही वो लोग अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। पर पड़ोस में रहने वाली मीनाक्षी को हेमा और उसकी सास से बहुत जलन थी, क्योंकि वो रजाई बनाती थी और मीनाक्षी का पति भी रजाई बनाता था। उन दोनों की वजह से उसके पति की दुकान बिल्कुल नहीं चलती थी। ये दोनों सास बहू का कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो इन दोनों की वजह से मेरे पति की दुकान तो एकदम ही बंद हो जाएगी। बड़ी आई जब से यहाँ आई हैं, मेरे पति की दुकान तो चलना ही बंद हो गई। अरे मीनाक्षी, तू बाहर क्यों खड़ी थी? अंदर ही आ जाती। क्या हुआ? तुझे कोई काम था क्या, या कोई बात करनी थी? तू कब से खड़ी है बाहर? अंदर आ जाती, हमने तुझे नहीं देखा था। अरे क्या आ जाती अंदर, जब से आप लोग ने रजाई का काम किया है मेरे पति की तो दुकान ही नहीं चलती। आप दोनों ये काम बंद कर दीजिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप लोगों की वजह से मेरे पति की दुकान नहीं चलती। सब लोग सस्ती रजाई खरीद लेते हैं और कोई मेरे पति की महंगी रजाई नहीं खरीदता, क्योंकि जब गांव में सस्ती चीज़ मिल रही होती है तो गांव वाले उसी के पीछे भागते हैं। मीनाक्षी बहन, आप लोग को पता है ना कि हम लोग गरीब हैं, इसलिए ये काम करते हैं। हम लोग ये काम नहीं बंद कर सकते। आपको अच्छा लगे या बुरा, ये आपकी मर्जी है। मीनाक्षी हेमा की ये बात सुनकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है और हेमा और उसकी सास उसे देखती है, पर वो लोग समझ गई थी कि मीनाक्षी वो दोनों से बहुत ज़्यादा जलती है। ऐसे ही रामू के पास मीनाक्षी का पति आता है, जो रामू को धमकी देता है। सुन रामू, जल्दी से जल्दी ये दुकान हटा ले। तेरी वजह से मेरी दुकान नहीं चलती, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन भैया, इसमें मेरी क्या गलती है? आपकी दुकान तो इसलिए नहीं चलती क्योंकि आप अपनी दुकान में इतनी महंगाई बढ़ाए हुए हो, और महंगी चीज़ गरीब लोग कहाँ से लेंगे? इस वजह से नहीं चलती। इसमें मेरी क्या गलती है? देख रामू, मैं कह रहा हूँ ना, दुकान हटा ले। चाहे तू मुझसे कुछ पैसे ले ले, पर अपनी दुकान हटा ले। तेरी वजह से मेरी दुकान बिल्कुल भी नहीं चल रही है। मेरे घर में पैसे भी नहीं हैं ज़्यादा। आज मीनाक्षी आई थी घर में। वो कह रही थी दुकान हटा लो और ये रज़ाई का काम करना बंद कर दो, नहीं तो वो लोग हमारे साथ कुछ बुरा करेंगे। हम लोगों को ऐसी धमकी देकर गई है। हाँ माँ, मीनाक्षी भाभी के पति भी आए थे मेरी दुकान पे धमकी देने, और बोल रहे थे कि तुम्हारी वजह से मेरी दुकान नहीं चल रही, इसलिए तुम अपनी दुकान हटा लो। मैंने तो साफ साफ मना कर दिया कि मैं नहीं हटाऊंगा। देखो, हम लोग अपनी रजाई का काम बंद नहीं करेंगे और ना तुम दुकान अपनी बंद करोगे। जिसे जो करना है कर ले, हम किसी से नहीं डरते हैं। हेमा के ऐसा कहने पर सब में हिम्मत आ गई थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब हेमा ने अपनी रज़ाई का काम और बढ़ा दिया था। वो शादियों में किराए पर रज़ाई देने लगी थी। उसकी रज़ाई साफ और अच्छी होती थी, इसलिए सारे लोग वहीं आकर ऑर्डर देते थे। इधर धीरे धीरे रामू की दुकान में भी भीड़ लगने लगी थी। सारे गांव वाले रामू से ही रज़ाई लेते थे,
क्योंकि वो सस्ती और अच्छी रज़ाई बेचता था, जिसकी वजह से सब उसके पास ही आते थे। रामू भैया, मेरे घर में शादी है, मुझे 50 रज़ाई चाहिए और वो भी साफ़ और धुली हुई। किराए पे दे दो और थोड़ा कम किराया रखना, नहीं तो मैं नहीं दे पाऊँगा। ठीक है रामू भाई? हाँ रामू भाई, हमारे घर में भी शादी है, तो मेरे यहाँ भी कुछ रज़ाइयाँ भेज देना, क्योंकि इतनी रज़ाइयाँ तो घर में होंगी नहीं और सर्दी का मौसम है, सबको ही रज़ाई की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप भेज देना। ठीक है भाई और ठीक है भाभी, मैं आपके घर में रज़ाई भेज दूंगा। आप लोग को बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो एकदम साफ़ और अच्छी होगी। मेरी बीवी और मेरी माँ खुद ही रज़ाई बनाती हैं। हाँ भैया, मैं भी शहर से यहाँ घूमने आई थी, पर मैंने भी सुना कि आप रज़ाई बहुत अच्छी बेचते हैं और सस्ती भी, इसलिए मैं भी यहाँ आ गई। सारे गांव में सबसे आपका नाम सुना कि आपके यहाँ रज़ाई अच्छी मिलती है। हेमा और उसकी सास के हाथ की बनाई रज़ाई के चर्चे पूरे शहर और गांव में थे, इसलिए एक बहुत बड़े व्यापारी को हेमा और उसकी सास की रज़ाई के बारे में पता चलता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर हेमा के पास शहर से एक बहुत बड़ा ऑर्डर आता है। मिस हेमा आप ही है ना? मैंने आपका नाम सुना है, आपकी रज़ाई के बारे में भी जानता हूँ। मुझे 2000 रज़ाई 1 महीने में चाहिए, आप लोग मुझे बना के दे दीजिए। ये सब दूर खड़ी मीनाक्षी सुन रही थी और दिल ही दिल बहुत जल रही थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई साहब, मैं आपकी रज़ाइयाँ 1 महीने में बनाकर भेज दूँगी। आप बस मुझे ऑर्डर दे दीजिए और थोड़ा पैसा एडवांस कर दीजिए। तुमने देखा, दूर दूर से हेमा के पास लोग रज़ाइयाँ लेने आ रहे हैं। एक हम ही लोग हैं जो हमारी दुकान भी नहीं चल रही है, और तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हो, कुछ करते क्यों नहीं उन लोगों का। तुम ठीक कह रही हो मीनाक्षी, उन लोगों का कुछ ना कुछ करना ही होगा, नहीं तो वो ऐसे ही हम लोगों से आगे चलते जाएंगे। आज रात उनके पूरे परिवार को इसकी सज़ा मिलेगी और मैं उन्हें सज़ा देकर रहूँगा। रात होते ही कमलजीत और मीनाक्षी रामू के घर में आग लगाने आते हैं कि तभी रामू और हेमा घर के बाहर आते हैं, क्योंकि वो लोग जानते थे वो दोनों ऐसी हरकत ज़रूर कर। मुझे पता था कि आप लोग कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, इसलिए मैं हर वक्त अपने घर पे नज़र रखती थी। ये तो पता था कि आप लोग हम लोगों से बहुत जलते हैं, पर ये नहीं पता था कि जलन में आप लोग हम लोगों की जान ले लेंगे। अब इससे ज़्यादा और कितना गिरोगे आप लोग। कमलजीत भैया, आप लोग इतना गिर जाओगे ये हम लोगों को नहीं पता था। अगर आप लोग चाहते हो हम लोग पुलिस को ना बताएं, तो आप लोग सुबह होते ही ये गांव छोड़कर चले जाना और कभी मत आना। देखो, हम लोग जानते हैं कि हम लोगों से गलती हुई है, हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, पर तुम लोग पुलिस में कंप्लेन मत करना। हम लोग सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। हाँ हाँ, तुम लोग पुलिस से मत कहना, हम लोग जेल जाना नहीं चाहते। हम लोग तो चाहते थे कि तुम्हारे घर की सारी रज़ाइयाँ जल जाएं और तुम लोग वो ऑर्डर पूरा ना कर पाओ, इसलिए ये सब कर रहे थे। आप लोग ये सब इसलिए कर रहे थे कि रजाई जल जाए, और आप लोग को ये ध्यान नहीं आया कि घर में और लोग भी हैं। अब आप लोग यहाँ से जाइए, नहीं तो मैं पुलिस बुला लूँगा। ऐसे ही सुबह हो जाती है और कमलजीत और मीनाक्षी गांव छोड़कर हमेशा के लिए दूर चले जाते हैं। कमलजीत को अपनी गलती का एहसास था, वो जानता था कि उसने घर जलाने की सोचने की बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए वो लोग चले जाते हैं। इधर हेमा का परिवार और हेमा फिर खुशी खुशी बिना डरे रहने लगते हैं और अपना काम और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से सब लोग बहुत खुश होते हैं।